पंडित दौलत राम जी कृत छहडाला, छठवीं ढाल। अंतिम छंद चल रहा है हमारा। रत्नत्रय का फल और आत्महित में प्रवृत्ति का उपदेश, ये वाला छंद हमारा चल रहा है, 14वें नंबर का छंद। इसमें भावार्थ चल रहा था, उसको पूरा करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। भावार्थ देखिए, पेज नंबर 177। जो सत्पुरुषार्थी जीव, मिल गया सबको? जो सत्पुरुषार्थी जीव सर्वज्ञ वीतराग कथित निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप जानकर, उपादेय तथा हेय तत्वों का स्वरूप समझकर, अपने शुद्ध उपादान आश्रित निश्चय रत्नत्रय को शुद्धात्माश्रित वीतराग भाव स्वरूप मोक्ष मार्ग को धारण करते हैं तथा करेंगे, वे जीव पूर्ण पवित्रता रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त होते हैं और होंगे। गुणस्थान के प्रमाण में शुभ राग आता है, वह व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप जानना तथा उसे निश्चय से उपादेय न मानना, उसका नाम व्यवहार रत्नत्रय का धारण करना है। इतना हमारा चल गया था। जो जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं और होंगे, उनका सुकीर्ति रूप जल कैसा है। अब यहां से हमारी चर्चा चलने वाली है। ये लाइन थी ना, तीन सुयश जल जग मल हरे। तो जो किसका सुकीर्ति रूपी जल, कि जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं और करने वाले करेंगे, उनका सुकीर्ति रूप जल कैसा है, कि जो सिद्ध परमात्मा का यथार्थ स्वरूप समझकर स्वोन्मुख होने वाले भव्य जीव हैं, उनके संसार अर्थात मलिन भाव रूपी मल को हरने का निमित्त है। अन्वयार्थ में भी समझा था हमने कि उनका मतलब जो सिद्ध भगवान हो गए हैं और होंगे, उनका सुकीर्ति रूपी जल मतलब उनके यश, उनका यश रूपी जल वो संसार मल को हरने वाला है, हमारे संसार मल को हरने वाला है। ऐसा कैसे संभव है? यश तो उनका फैल रहा है और मल हमारा हरेगा, ऐसा कैसे संभव है? उसको यहाँ पर समझाया है कि उनको समझकर मतलब सिद्ध भगवान का यश समझकर, सिद्ध भगवान का यश जानकर हमने सिद्ध भगवान को जाना, सिद्ध परमात्मा को जाना। और जैसे सिद्ध परमात्मा है उनका यथार्थ स्वरूप समझा, तो क्या हुआ कि यथार्थ स्वरूप समझा तो अपनी आत्मा की ओर प्रवृत्त हुए। क्योंकि देखा ना कि सिद्ध भगवान भी, सिद्ध भगवान कैसे बने हैं वो, उसकी प्रक्रिया को जाना। तो यह जाना कि सिद्ध भगवान भी शुद्ध आत्मा के आश्रयभूत होकर शुद्ध रत्नत्रय को प्रकट करके सिद्ध भगवान बने हैं। तो फिर क्या किया हमने भी उनको देखकर, कि हम भी शुद्धात्म सन्मुख हुए, स्वोन्मुख होने वाले भव्य जीव हैं। जो उनको जानकर उनके अपने स्वोन्मुख होंगे, वो सब भव्य जीव उनके संसार रूपी मल को हरने के निमित्त कारण कौन है? सिद्ध भगवान की जो यश कीर्ति है वह उसमें निमित्त है। समझ में आ रही बात? पढ़कर आए कि नहीं आप? आज आप लोग, कल बोला था मैंने कि सब लोग थोड़ा दो दो बार पढ़कर आए, क्योंकि यहाँ इतना समय नहीं होता है कि आप बार बार उसको पढ़ें। और पढ़कर होमवर्क करके आएंगे ना, तो फिर यहाँ पर मुझे भी इजी रहेगा समझाने में। देखो फिर से, जो जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं और होंगे, उनका सुकीर्ति रूपी जल कैसा है, कि जो सिद्ध परमात्मा कैसा है, तो इसका अर्थ उत्तर वहां पर दिया है। जग मल हरने वाला, संसार रूपी, संसार के मल को हरने वाला वो जल है, उनका सुकीर्ति रूपी जल। आपने यदि बालबोध 1 2 3 पढ़ी होगी, तो उसमें एक पाठ आया है, पंच परमेष्टि का पाठ। और चत्तारी मंगलम पाठ भी पहला ही पाठ है, चत्तारी मंगलम पाठ। तो उसमें क्या लिखा है कि पंच परमेष्टि नमोकार मंत्र का जो पाठ है, उसमें लिखा है कि परमेष्टि किसे कहते हैं? जो परम पद में स्थित हो उसे परमेष्टि कहते हैं। और उस नमोकार मंत्र के बाद एसो पंच नमो यारो सव पाव पणासनो मंगलाडम च सव्यसिम पड़मम हवई मंगलम।
मतलब जो इस नमोकार मंत्र को पढ़ेगा उसका मंगल होगा, और इसको पढ़ने मात्र से मंगल होगा। पढ़मम हवई मंगलम, और सब पापों का नाश करेगा ये। कैसे कर देगा? जो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, केवल पढ़ रहा है, उसके सब पापों का नाश हो जाएगा। तो खूब पाप करो और नमोकार मंत्र बोल लो, रात को आकर घर पर बिस्तर पर बैठ जाओ और नमोकार मंत्र बोल लो। तो वहां पर यही दिया है कि उसका अर्थ यह है कि जो पंच परमेष्टि को नमस्कार करता है, अर्थात उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। उनको पहचानना मतलब उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, ना। एक पिताजी थे, तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी जाओ, पानी लेकर, एक गिलास पानी लेकर आओ। तो बेटी ने सुन लिया और बैठी रही वहीं पर। पिताजी ने फिर से कहा, अरे जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। उसने बोला कि हाँ सुन लिया पिताजी। फिर भी वो गई नहीं। तो पिताजी ने कहा, अरे सुना नहीं तुमने कि मैंने कहा कि एक गिलास पानी लेकर आओ? कि सुन लिया, आपने पहले भी कहा था, दूसरी बार भी कहा, तीसरी बार भी कहा, सब सुन लिया मैंने। कि तुमने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? कि यदि सुना होता तो तुम परिणमन करती। यदि परिणमन किया तो उसको सुना माना जाएगा। यदि उस रूप परिणमन नहीं हुआ है तो उस बात को ऐसा माना जाएगा कि तुमने सुना ही नहीं। बच्चे तो हमारी सुनते ही नहीं। तो सुनते ही नहीं तो तुम जब बोलते हो तो वो क्या कान में रुई लगा लेते हैं क्या? इसका मतलब बच्चे मेरी नहीं सुनते, इसका मतलब जैसा आप कहते हो वैसा वो नहीं करते, उसका परिणमन नहीं करते, है ना। तो सुनने का अर्थ परिणमन करना हुआ। ऐसे ही यहाँ पर सिद्ध भगवान को नमस्कार करने का अर्थ, सिद्ध भगवान को की यश कीर्ति फैलने का अर्थ यह हुआ कि हमने उनकी यश कीर्ति जो फैली थी उससे सिद्ध भगवान को जाना, और सिद्ध भगवान को जाना अर्थात उनके बताए हुए मार्ग पर चले, उनके प्रैक्टिकल किए हुए मार्ग पर हम चले। तो अगर हम ऐसा चले तो क्या होगा? कि हमारा सब मेल, सब मल दूर हो जाएगा, सारे विकार दूर हो जाएंगे। उनके संसार रूपी मल को हरने का निमित्त है ये जो सिद्ध भगवान का की जो बात है, वह मेल हरने में निमित्त है। ऐसा जानकर प्रमाद को छोड़कर साहस अर्थात सच्चा पुरुषार्थ करके यह उपदेश अंगीकार करो। इमि जानी आलस हानि, साहस ठानी यह सिख आदरो। ऐसा जानकर, प्रमाद को छोड़कर, साहस अर्थात सच्चा पुरुषार्थ करके, तीन बातें ली है। कैसे करके? उपदेश तो हम सुन रहे हैं रोज, है ना, जिनवाणी सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो वहां पे उपदेश तो चल रहा है। जो जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है वो तो चल रहा है वहां पर, उसको हम सुनते भी हैं रोज। तो फिर कैसे सुनना? फिर भी हमें सत्य तत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो फिर कैसे सुनना? मतलब हमारे सुनने में कमी है ना। तो कैसे सुनना? कि ऐसा जानकर प्रमाद को छोड़कर, आलस्य छोड़कर। ऐसा नहीं कि बस टाइम पूरा करना है हमें। हमने तो ऐसा नियम बना रखा है कि 1 घंटा हम रोज दोपहर में क्लास में जाएंगे, तो उससे हमारा रूटीन व्यवस्थित रहता है, सुबह से शाम तक हम एक्टिव रहते हैं। ऐसे कोरम पूरा करने के लिए नहीं, प्रमाद छोड़कर। प्रमाद अर्थात जो प्रवृत्ति हमारी बाहर विषय कषाय में जा रही है उसको हमारी ओर लगाकर, प्रमाद को छोड़कर, साहस अर्थात सच्चा पुरुषार्थ करके, मतलब सरल शब्दों में कहें तो कमर कसकर सच्चा पुरुषार्थ करके यह उपदेश अंगीकार करो। ये जो उपदेश दिया है पूरी 6 ढाला में, पूरी 6 ढाला की बात कर रहे हैं, अब केवल छठी ढाल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब तो ये अंतिम छंद है ना। तो केवल छठी ढाल की नहीं, पूरी 6 ढाला में जो भी उपदेश आया है उस उपदेश को अंगीकार करो। क्यों करें? अभी क्यों करें हम उपदेश को अंगीकार? अभी तो हमारे पास बहुत समय है। अभी तो मैं सिर्फ 35 साल की ही हूँ। अभी तो मेरे पास 70 वर्ष तक का जीवन बाकी है, तो आराम से करेंगे। भजन आता है ना? क्या है वो भजन? धर्म कर अभी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और फिर क्या है आगे? हम्म हाथ से, क्या है वो भजन? इधर चलता है ना काफी। संगीता जी, क्या है भजन? हाँ अर्चना जी आप बोलिए।
आंख से अंधे हो जाओगे, तुम स्वाध्याय कर नहीं पाओगे, धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और आंख से अंधे हो गए पैसे बुढ़ापे में, और क्या हुआ? पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर तीरथ कर नहीं पाओगे, स्वाध्याय मंदिर जा नहीं पाओगे, हम्म धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ, बुढ़ापा किसने देखा है, अभी करो, जो भी करना है धर्म किस अभी करना है, क्योंकि हो सकता है कि बुढ़ापा आए नहीं, और यदि आया भी तो कैसा आएगा कि पैर पैर से लंगड़े हो जाएंगे, आंख से अंधे हो जाएंगे, मतलब सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, तब आप धर्म नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यही वक्त है, अपूर्व अवसर ये अभी ही है हमारे पास, कि हम इस धर्म को ग्रहण करें, इस उपदेश को अंगीकार करें। जब तक रोग या वृद्धावस्था ने शरीर को नहीं घेरा है, तब तक शीघ्र आत्मा का हित कर लो, वर्तमान में ही। क्योंकि अभी आपको रोग ने और वृद्धावस्था ने नहीं घेरा है, और घेरा भी है तो इसके आगे तो स्थिति और ज्यादा खराब होने वाली, कि अब तो हम बूढ़े हो गए, अब तो हमें समझ नहीं आती, लेकिन इसके आगे की स्थिति और खराब होने वाली है। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि आप वर्तमान समय में उस धर्म को ग्रहण कर लो, मतलब अपनी आत्मा का हित कर लो। है ना, ये दो लाइनें तो बिल्कुल घर में लिखवा कर रखिए। एक ही लाइन लिखवाओ घर में जगह नहीं हो तो। जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटिति निज हित करो। धर्म बुढ़ापे की वस्तु नहीं है, धर्म फुर्सत की वस्तु नहीं है, कि जब अभी तो फुर्सत नहीं है, अभी तो बहुत लगे हैं बच्चों में, कमाने में लगे हैं, तो ऐसी फुर्सत की वस्तु नहीं है धर्म। धर्म तो अभी वर्तमान में ही करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटिति निज हित करो। ये आत्महित में प्रवृत्ति का उपदेश दिया। अब अंतिम सीख, अंतिम छंद, 15वें नंबर का छंद है अंतिम सीख के रूप में। हम्म यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत सेइये। चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बेइये। कहा रच्यो पर पद में न तेरो, पद यहे क्यों दुख सहे। अब दोल हो सुखी स्वपद रचि, दाव मत चूको यह। बहुत सुंदर अंतिम और महत्वपूर्ण बात है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अंतिम सीख। यह राग आग दहे सदा, शब्दार्थ, यह यह राग, यह जो राग है वह आग के समान है। दहे, दहे मतलब जो आग अग्नि है वह दहन करती है, जलाती है। तो ये राग रूपी जो अग्नि है वह जलाने वाली है सदा, हमेशा। ताते, इसलिए, समामृत मतलब समता रूपी अमृत, सम प्लस अमृत, समता रूपी अमृत से ये, समता रूपी अमृत का सेवन कीजिए। चिर भजे, चिर मतलब अनादि से, भजे अनादि से जिनका सेवन किया है वो क्या है, विषय कषाय, अनादि से ही विषय कषाय का सेवन किया। अब तो उनको त्याग दो, और निज पद बेइये, अपने आत्मा का पद बेइये, बेइये मतलब जानो, जानना चाहिए। कहा रच्यो पर पद में, कहा रच्यो, क्यों रचा है, कहा का कहा का अपन देखो इसमें चंद्र बिंदु लगा देंगे तो कहाँ हो जाएगा, जबकि यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं है, इसका मतलब कहा। तो क्यों, कहा का अर्थ है क्यों, क्यों रच्यो पर पद में, पर पद में क्यों रचे हो। न तेरो पद, यह तेरा पद नहीं है। क्यों दुख से, दुख क्यों सह रहा है। अब दोल हो सुखी स्वपद रची। अब दौलत राम जी क्या कह रहे हैं कि अब दोल हो सुखी, अब सुखी होने के लिए स्वपद रची, मतलब अपने पद में, अपनी आत्मा में रचकर सुखी हो। यह दाव मत चूको, यह अवसर चूकने योग्य नहीं है। दौलत राम जी स्वयं को संबोधन कर रहे हैं, तो यहाँ पर सब अपना अपना नाम लगा लेना।
अब दोल हो सुखी स्वपद रची, दाव मत चूको यह। अन्वयार्थ पढ़िए। शोभा जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही कि नहीं? अब ये देख चेक कीजिए। आ रही है दीदी, आ रही हाँ, है, आ रही। बोलिए बोलिए। आपको आपको आई ना आवाज दीदी? हाँ, अब आ रही है। अब यह राग रूपी अग्नि अनादि काल से निरंतर जीव को जला रही है, इसलिए समता रूप अमृत का सेवन करना चाहिए। विषय कसाय का अनादि काल से सेवन किया है, अब तो उसका त्याग करके आत्म स्वरूप को जानना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। पर पदार्थों में, पर भावों में क्यों आसक्त संतुष्ट हो रहा है? यह पद तेरा नहीं है, तू दुख किस लिए सहन करता है? हे दौलत राम, अब अपने आत्मपद सिद्ध पद में लगकर सुखी हो, यह अवसर ना गवाओ। हो गया दीदी? हाँ, ठीक है। देखिए, यह राग आग दहे, सबसे पहले कौन सा शब्द लिया है? राग शब्द लिया है। और राग का अर्थ यहाँ पर मोह है ना? राग मोह है, शब्द प्रयोग किया है, तो राग साधारण शब्द का प्रयोग किया है। मोह है, अज्ञान। पर यहाँ पर राग शब्द से मोह लगाना, मतलब पर में प्रीति और पर में अस्थिरता, वह तो हुआ राग, है ना? तो ये जो राग है वह मोह सहित, मतलब मोह कहें तो मोह अर्थात मिथ्यात्व सहित राग, वह मोह कहलाता है। क्योंकि राग तो चतुर्थ गुण स्थान में भी चलता है, लेकिन वहां पर मोह नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है। तो मिथ्यात्व सहित राग जो है वह ज्यादा खतरनाक है। उस राग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यह राग आग दहे सदा, मतलब जो पर में प्रीति है, पर में अस्थिरता है, वह राग अग्नि के समान है ना? राग अग्नि के समान है। कैसे? हमको तो बहुत अच्छा लगता है राग। बच्चों से प्रेम करना माँ का कर्तव्य है। वह माँ कैसी जो जिसको बच्चों से प्रेम ना हो, है ना? ऐसा लगता है ना हमें। तो यह जो राग है, जिसे हमने जिससे हमने प्रीति कर रखी है, जिस राग से, वह अग्नि के समान है। क्योंकि इससे अपोजिट जो भगवान आत्मा है, जो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध चैतन्य तत्व है, वह शीतलता की शिला है। जैसे बर्फ की शिला होती है ना, एक पूरी ठंडी, जैसे कोई मई जून की गर्मी में बाहर खड़ा हो और उसको बर्फ की शिला दिख जाए, बड़ी, खूब बड़ी बर्फ की शिला दिख जाए, तो उस शिला को देखते से उसे कैसे ठंडक की अनुभूति होती है। और उस शिला पर बैठ जाए तो उसको तो आनंद आ जाता है। ऐसे ही जो राग रूपी अग्नि है, उसके अपोजिट में क्या दिखाई दे रहा है हमें? भगवान आत्मा रूपी शीतलता की पाठ, शीतलता का खजाना। तो उस भगवान आत्मा को छोड़कर हमने क्या किया अनादि से, कि यह राग रूपी अग्नि में ही हम जलते रहे। यह राग आग दहे सदा। सदा, सदा क्यों लिया? क्योंकि अनादि से ही, चाहे किसी भी गति में गया, किसी भी योनि में गया, मतलब निगोद में गया, तब भी वहां राग रूपी अग्नि से जलता रहा। चाहे नवे ग्रेवे यक तक पहुंच गया, तब भी वहां पर राग रूपी अग्नि से जलता रहा। कौन से राग की बात है यहाँ पर? राग दो प्रकार के हैं, शुभ राग और अशुभ राग। तो यहाँ पर कौन से वाले राग की बात है सुलेखा जी? असुराग दीदी। अशुभ राग की बात है। ठीक बोला है ना इन्होंने? अभिलाषा जी? यहाँ शुभ राग की बात चल रही है। शुभ राग की बात चल रही है। अभी उदाहरण दिया है मैंने। मीनाक्षी जी? दीदी दोनों, मतलब
पूरे राग, मिथ्यात्व सहित जो राग है वो हम्म। मोह वाला राग पूरा। हम्म। तो दोनों शुभ राग और अशुभ राग दोनों की बात। अशुभ राग। ठीक है। शुभ राग और अशुभ राग दोनों की बात, क्योंकि अभी अभी उदाहरण दिया था मैंने। चाहे निगोद में चला जाए तो निगोद में कैसे जाएगा? अशुभ राग किया, उसके उससे जो बंद हुआ उसके उदय में निगोद गया। और दूसरा शब्द क्या बोला था कि चाहे नवे ग्रह चला जाए तो नवे ग्रह अशुभ राग के उदय से तो नहीं जाएगा। शुभ राग किया, उससे जो शुभ बंध हुआ, पुण्य का बंध हुआ, उसके उदय में नवे ग्रह तक गया। तो अशुभ राग और शुभ राग दोनों राग को लेना यहाँ पर, है ना। राग दोनों ही बंध के कारण है, दोनों ही संसार के कारण है, चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग। ये तो विशेष बात ध्यान में रखनी है हमें। अनादि से हमने क्या किया कि शुभ राग को तो अच्छा माना, अशुभ राग को भले बुरा माना हो, लेकिन शुभ राग को तो हमने अच्छा ही माना कि मुझे इतने अच्छे परिणाम आए, मेरे इतने अच्छे भाव रहते। हम दूसरों को भी ऑब्जर्व करते हैं तो किस बेस पर उसका निर्णय लेते हैं? अरे वो तो बहुत अच्छी है, वो तो उनको तो साधर्मियों से बहुत प्रेम है, वो तो हर 10 दिन में एक विधान करवाते हैं, उनके तो बहुत अच्छे परिणाम। हमने क्या किया उसमें कि शुभ राग को अच्छा माना और अशुभ राग को बुरा माना। जबकि वास्तव में क्या हुआ कि अशुभ राग और शुभ राग दोनों ही हेय हैं, दोनों ही बंधन के करने वाले हैं, दोनों ही दुर्गति में, दोनों ही संसार में भ्रमाने वाले हैं, दोनों ही घातक हैं, आत्म स्वरूप के घातक हैं। आत्मा की जो शीतल लहर है उससे दूर ले जाने वाले हैं, और दोनों ही अग्नि है, अग्नि के समान है, आग के समान है ना। देखो, एक बीमारी होती है, हमारे परिचित में किसी को कैंसर हो गया, तो सुमत जी भाई साहब उसको संबोधन करने के लिए गए, छिंदवाड़ा के थे वो। तो उनको संबोधन करने के लिए गए, वहां पर रिलेटिव थे हमारे। तो वो तो बहुत ही मतलब समझदार जीव थे, और बहुत ज्यादा तत्व रुचिवंत जीव थे वो। हाँ शोभा उत्तम जी। चंद भाई साहब, उत्तम चंद भाई साहब, नहीं नहीं, डॉक्टर। वो विनोद जी थे, विनोद जी छिंदवाड़ा के। क्योंकि सिवनी, हम सिवनी के हैं ना, तो छिंदवाड़ा हमारे वहाँ हाँ पास में हाँ हाँ हाँ। नहीं तो छिंदवाड़ा है। में विनोद जी थे। विनोद उनकी सिस्टर हमारे यहाँ की बहू है, तो वो मतलब अच्छा। रिलेटिव है हमारे। सुमत जी भाई साहब वहां पर गए, तो वो उनसे पूछा कि कैसा आपको फील हो रहा है, क्या क्या महसूस कर रहे हो आप, कैसा लग रहा है आपको? तो वो बोले कि कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे तो शांति है, क्या हुआ है मुझे तो मैं तो स्वस्थ ही हूँ। क्योंकि उन्होंने इतना सुन रखा था, और इतना मतलब वो तत्व चिंतन चलता रहता था उनका। फिर जब उनसे पूछा, जो उनके डॉक्टर थे, उनसे पूछा कि इनकी क्या स्थिति है, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई ये तो बिल्कुल अंतिम स्टेज पर है, और इनको जो फील हो रहा होगा वो हम ये बता सकते हैं कि इनको हर वक्त ऐसा लग रहा होगा कि जैसे किसी अग्नि पर बैठे हुए हैं, उनके नीचे अग्नि जल रही है और अग्नि पर बैठे हुए, उनका पूरा शरीर जल रहा है, ऐसी इनकी फीलिंग होगी अभी। तो ये उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन डॉक्टर ने ये बात बताई। तो ये बात अभी कहाँ से निकली कि ये जो मतलब कैंसर की अग्नि ऐसी होती है कि उससे ऐसा लगता है कि पूरी शरीर में अग्नि जल रही है, मुझे आग लग रही है पूरे शरीर में, ऐसी। तो ये ऐसी की ऐसी ये विषय कषायों की अग्नि भी होती है। ये राग की जो अग्नि है वह भी ऐसी की ऐसी ही अग्नि है, उससे भी पूरा शरीर, क्या पूरा चैतन्य जलन महसूस करता है। और ये अग्नि तो ऐसी है कि इसमें अंदर शीतलता की पाट पड़ी हुई है, बर्फ की शिला रखी हुई है पास में ही, लेकिन पास में ही अग्नि जल रही है, ये ऐसी अग्नि है। तो ये राग रूपी जो अग्नि है, चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, दोनों की जो अग्नि है, हम्म, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही। मतलब ये जो राग है वह जीव को जला रहा है। क्या शब्द दिए हैं इसमें देखिए,
राग रूपी अग्नि अनादि काल से निरंतर जीव को जला रही है, इसलिए समता रूप अमृत का सेवन करना चाहिए। समता रूप अमृत का, अब समता किसे कहते हैं? ये तो समता अपने आप और भी शब्द आया ना, पहले भी बहुत जगह आया। छह डाला में समता शब्द कहाँ कहाँ आया है, किसी को ध्यान है? अभिलाषा जी। समता समारी थुति निवारे वंदना जिन देव की, थुति इसमें उच्चार है। आया हम्म थुति उच्चार है, वंदना जिन देव ये की, कहाँ पे इसमें आया। किस संदर्भ में आया है ये? ये सठ आवश्यक जो है ना, वेरी गुड, बहुत मुनिराज। अच्छा। सरिता जी। दीदी मैं भी यही बताने वाली थी। एक और है, आगे भी। हाँ आगे बोलिए ना, फिर दूसरा हो कुछ तो वो बोलिए। हाँ, ध्यान नहीं आ रहा दीदी, अभी यही ध्यान आया था, समता समाधि, अभी यही वाला चल रहा था ना। चलिए आगे है। विमलेश जी बोलिए। याद आ रहा था। यही था? अच्छा, क्या हाँ बात। दीदी। हाँ जी सुनीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। ये पांचवी डाल में लोक भावना में आया है। बहुत बढ़िया। और इसके अतिरिक्त किसी को ध्यान आ रहा है? अरे एक जगह तो समता शब्द का जैसे यहाँ पर अग्नि से बचने के लिए उपयोग किया है, वैसा का वैसा ही आया है। वो ध्यान आ रहा हो किसी को तो वो बोलिए। हाँ बोलिए वंदना जी। अनम्यूट करके बोलिए। दीदी समता समारे दुति उच्चारे, वंदना जिन देव की, नित करें दुति करें प्रतिक्रमण, तजे तिन अहमेव की। मुनियों के छठ आवश्यक में। अच्छा ये बता दिया इन्होंने। बता दिया और बिना देखे भी बताया उन्होंने। चलिए और किसी को ध्यान आ रहा है? केवल ढाल का नाम याद हो तो वो भी बोल सकते हैं। नहीं है किसी को भी ध्यान? उषा जी। दीदी पांचवी डाल के दूसरे में ये दूसरे छंद में भी दीदी आया है समता का। क्या क्या आया है बोलिए। दीदी दीदी इसका अर्थ दीदी बता सकते थोड़ा सा? हाँ हाँ बोलिए। जैसे हाँ, इन भाव इन चिंतन सम सुख जागे, चिमी ज्वलन पवन के आगे, जब आगे। जिए आत्म जान तभी जिए सुख जागे। इसका दीदी अर्थ में आया है ना कि समता रूपी सुख प्रकट होता है, चिंतन करने से, इन प्रकार की भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी सुख प्रकट होता है ये। ठीक, बिल्कुल ठीक। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे। समता रूपी, हाँ, इसका चिंतन करने से समता रूपी सुख जागृत होता है, जैसे जिमि ज्वलन पवन के लागे। हाँ, उल्टा है वहां पर उदाहरण थोड़ा सा। जैसे अग्नि में पवन लगाने के समान समता को बताया वहां, और यहाँ पर वर्षा के समान बताया, समामृत मतलब अमृत के समान बताया। वहां पर अग्नि में जिमी ज्वलन पवन के लागे। मीनाक्षी जी। दीदी एक जगह और है, धैर्य और समता भाव सदा सामायिक करिए। कौन सी ढाल में? धैर्य और समता भाव सदा सामायिक, चौथी कौन सी ढाल ढाल? में। चौथी। चौथी ढाल में चौथी किस ढाल संदर्भ में में आया है? वो आया ना कि धैर्य और समता भाव सदा सामायिक धरी, परप चतुष्टय माहि पाप तुझ प्रोषद धरी। वो जो उनके गुणोरथ शिक्षा व्रत के संदर्भ में। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, ऐसे समता शब्द का कई जगह उपयोग हुआ है, और यहाँ पर
समता को अमृत बोल रहे हैं। देखो क्या लिखा है,